अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वही सूरत हाल अब पैदा हो गई है जो उमर अता बंदियाल के टाइम में थी। और इस वक्त आज जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने एक धमाका वो किया है, और ये धमाका किया है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़। इस हवाले से बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि अहले सुन्नत की जो तंजीमें हैं उनमें अगर इख्तलाफात हों तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। मैं इस हवाले से बात करता हूं कि किमाड़ी मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर जो है तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान के दरमियान जो है दंगा मुश्ती हुई है। इस हवाले से जो है फ़ैसला वो किया गया है, उनके अंदर जो झगड़ा था उसको दूर किया गया है। अब इस हवाले से कोई ज़ाब्ता इखलाक होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। आते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल यानी वो पहले की तरह हो गई है। जब उमर अता बंदियाल साहब जो है उस वक्त यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और काजी फैज़ ईसा साहब जो है उनके ख़िलाफ़ खम ठोक कर मैदान के अंदर आए और उनके ख़िलाफ़ जो है उन्होंने जो है ये कहा कि ये जो है यानी उन्होंने खतूत लिखे उनके ख़िलाफ़ और ये कहा कि वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। और इस तरह की सूरत हाल पैदा की कि काजी फैज़ ईसा साहब ने उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ कि वो काम ना कर सके और वो काम उन्होंने नहीं किया। लेकिन कोई अगर कोई बोता है वही काटता है, वही सूरत हाल है इस वक्त काजी फैज़ ईसा साहब की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और सूरत हाल बहुत ही गंभीर नाजुक इस वक्त हो चुकी है। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया है, जिस तरह से रियासती जबर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, काजी फैज़ ईसा साहब के चीफ जस्टिस आने के बाद उसके अंदर इजाफा हुआ है। और आप सूरत हाल को अंदाज़ा करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने में बिल्कुल आंखें बंद किए हुए है। तो इसमें जो है अब यानी हुकूमत ने जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उन्होंने एक एक्ट पास किया था और उस एक्ट में जो है ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो पहले जो है वो तन्हा आप वो देखें कि आज खुद नोटिस लेते थे, तो फिर उन्होंने 3 रुकनी जो है एक कमेटी वो बनाई और वो कमेटी को ये यानी इख्तियार था कि वो आज खुद जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2 जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उनसे सलाह मशवरा करके फिर जो है वो यानी बेंच भी बनाएंगे और आज खुद नोटिस भी लेंगे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर तारीकी है जो सियासी कारकुनान हैं उनके लिए, और उनको जेलों में बंद किया हुआ है, उनके लिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं रखी जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही आंखें काजी फैज़ ईसा साहब ने बंद की हुई हैं। और फिर दूसरी तरफ आप ये देखें कि काजी फैज़ ईसा साहब ने जो बेंच बनाए हैं और आप आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ वो बेंच वो बनाया कि भाई जो सिविल मिलिट्री यानी वो है कि जो सिविल लोग हैं उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर यानी उनका केस चलाया जाए, उसका जो बेंच बनाया है। अब इजाज़ुल हसन साहब जो सीनियर वो जज हैं, और आप ये देखें सरदार तारिक मसूद साहब मार्च के अंदर रिटायर हो जाएंगे, उनके 3 वो महीने बाकी हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हमसे बातचीत की गई इजलास के अंदर और जो बेंच के हवाले से बात की गई इसके तमाम उलट काम हुआ है, और उनको जो है इतला भी नहीं दी गई, उनको बताया भी नहीं गया है। और इजाज़ुल हसन साहब जो है बहुत ही सीनियर वो जज हैं और उनकी कमांड है कानून और आइन पर अच्छी तरह। और अब उन्होंने जो है इतराज़ किया है और उन्होंने ख़त लिखा है जो काजी फैज़ ईसा साहब जो है यानी वो करते रहे इससे पहले, और वो यानी एक सोशा जो है वो छोड़ा हुआ था कि वो जनाब बहुत ही आइनी वो जज हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं। एक हवा खड़ा किया गया था उनके हम ख्याल साफ़ियों की वो तरफ से, सियासी वो जमातों की वो जानिब से, ख़ासकर जो PDM की वो जमातें हैं। लेकिन जब उनको यानी इख्तियार मिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बने,
तो उन्होंने जो अवाम पर जुल्म और सितम इस वक्त, चाहे वो पाकिस्तान के आप तहरीक इंसाफ को देख लें, वो एक सियासी पॉलिटिकल जमात है, लेकिन जिस तरह से रियासती जबर, हकूमती जबर, और ये देखें कि अदालतों के अंदर से उनकी जमानतें होती हैं, जो उनके कारकुनान हैं उनको धर लिया जाता है, फिर धर लिया जाता है, फिर रिहा किया जाता है, फिर धर लिया जाता है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है इससे पहले नहीं हुआ। और सूरत हाल अब ये देखें कि काजी फैज ईसा साहब जो हैं उन्होंने आंखें बिल्कुल ही बंद की हुई हैं। तो फिर आप ये देखें कि जो भी जो है आप ये देखें कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस आया था वो रसीदें नहीं दे सके थे। टेक्निकल बुनियाद पर उनका केस जो है वाइंड अप हुआ था और टेक्निकल बुनियाद पर ही उनका केस ये ख़त्म किया गया था, हालांकि वो सबूत नहीं दे सके थे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो भी जो है यानी जो उनको नाअहल वो करार दिया गया है, उसके अंदर पानामा के केस के अंदर वो भी रसीदें नहीं दे सके, वो भी जवाब नहीं दे सके कि उनका पैसा जो है बाहर कैसे गया। इसी तरह काजी फैज ईसा साहब का भी जो पैसा है, बैंक बैलेंस है, वो जो बरतानिया के अंदर गया, जो उनकी वाइफ के नाम है, वो भी इसकी रसीदें नहीं दे सके हैं। तो सूरत हाल आप देख लें कि अब आंखें उन्होंने बंद की हुई हैं और यानी पाकिस्तान के अंदर एक जमात के खिलाफ जिस तरह का जो है वो क्रैक डाउन किया गया वो जा रहा है और उनके खिलाफ हुआ है, अब वो भी अब उम्मीद नहीं रखी जा यानी उनको उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आखिरी अदलिया है, अल्लाह के बाद पाकिस्तान के अंदर आखिरी अदलिया है, वहाँ पर भी जो है अब सूरत हाल अगर इस तरह की पैदा हो जाए तो फिर हमारा इंसाफ का अल्लाह ही हाफिज है। तो सूरत हाल बहुत ही इस वक्त अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गंभीर हो चुकी है और जस्टिस इजाज़ उल एहसन साहब ने जो है काजी फैज ईसा साहब का यानी जो इक़दामात हैं उनको बेनकाब किया है। उन्होंने ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद आप ये देखें कि मीडिया को भी वो जारी किया गया और इसको जो है सबसे पहले सदीक जान साहब ने जो है इसको एक्सपोज किया और इस खत को सामने लेकर आए। अब सूरत हाल बहुत ही टेंस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और डिवाइड हो गई है कि कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, कौन यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, कौन इंसाफ के साथ खड़ा है, कौन अवाम के साथ खड़ा है और कौन यानी अवाम के साथ नहीं है। आप सूरत हाल जो है खुलकर जो है वो सामने आ चुकी है और आप देखें कि किस तरह से पीडीएम ने जो है इमरान खान पर ये लगाया कि वो अपनी आर्मी यानी अपनी पसंद का जो है आर्मी चीफ लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इसके यानी अक्स हुआ, इसके बरअक्स हुआ और आर्मी चीफ जो है इमरान खान तो लेकर नहीं आए अपनी पसंद का, नवाज शरीफ साहब जो है अपनी पसंद का आर्मी चीफ लेकर आए हैं। और इसी तरह आप ये देखें कि उन्होंने ये कहा कि भाई अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को भी जो है इमरान खान इसको तोसी देंगे, लेकिन अब तोसी इतलात ये आ रही हैं कि आइंदा जो है वो तोसी दी जाएगी पार्लियामेंट के वो ज़रिए। ये मंसूबा बन चुका है कि काजी फैज ईसा साहब को तोसी दी जाएगी, उनकी उम्र में इजाफा किया जाएगा, पार्लियामेंट में एक कानून बनाया जाएगा और फिर 65 साल से फिर उसकी जो है 68 साल उम्र कर दी जाएगी जज साहब की। अब सूरत हाल ये हो चुकी है और यानी झूठ इतना वो बोला गया क्योंकि वो सियासी घाघ हैं, वो सियासत उन्होंने वो करते हुए उनको वो 50 साल हो गए हैं और उनकी गिरिप है और लूट मार के हवाले से भी और तमाम वो जगह पर उनके लोग हैं, यानी वो पीडीएम के वो हुकूमतों में रहे, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो। सूरत हाल अब आपके सामने है, जो इमरान खान पर वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे वही जो है अब करने जा रही है नून लीग। और इसी तरह काजी फैज ईसा साहब जो के चैम्पियन बने हुए थे, इंसानी हकूक़ के हवाले से चैम्पियन वो बने हुए थे, अब वो जो है उनका चैम्पियनपन जो है वो ख़त्म हो गया है। अवाम ने देख लिया है, अवाम पाकिस्तान की जो है अब देख रही है कि किस तरह इमरान खान के दौर के अंदर जो है 15% महंगाई और इतना शोर गोगा किया गया, इतना शोर मचाया गया पाकिस्तान की सियासत के अंदर
मीडिया ने जिस तरह से जो है शोर बर्पा किया, और अब 43% जो है महंगाई हो चुकी है। मीडिया पर सब जो है चैन की बांसुरी जो है वो बजाई जा रही है, सब चैन लिखा जा रहा है, सब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कोई भी मसाइल नहीं है। वो इसलिए कि मीडिया का पेट भर दिया गया है, मीडिया को जो है पैसे दे दिए गए हैं, उनका मुंह चुप करा दिया गया है। ये कोई आज़ाद मीडिया नहीं है, ये खाऊ मीडिया है पाकिस्तान का। और ये खाऊ जो है वो तमाम यानी वो लोग इकट्ठे हो गए हैं, उनका गठजोड़ हो गया है कि पाकिस्तान को जो है कि बस खाना है। 75 साल से ये लोग खा रहे थे, और एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान यानी एक उम्मीद की किरण, उनको जो है खुडे लैन भगाने का उन्होंने प्लानिंग की है, मंसूबा बनाया है, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत आ रही है, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग फैसला दे चुके हैं, खौफ के बुत टूट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खौफ टूट गया है, खौफ के जो बुत थे, घबराहट थी, इंतज़ामिया का खौफ था, इस्टेब्लिशमेंट का खौफ था, यानी पुलिस का खौफ था, वो बुत जो है टूट गए हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं। और अब पंजाब की भी यानी बारी है, लोग यहाँ पर भी जो है इब्तिदा कर दी है, लाहौर के अंदर इसकी इब्तिदा कर दी गई है। और जैसे ही इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान करेगा, ये और खौफ के बुत टूट जाएंगे। और जो इमरान खान को यानी वो चाह रहे थे कि इमरान खान को जो है साइड लाइन किया जाए, इसमें उनको फिलहाल जो है नाकामी नज़र आ रही है। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है अहले सुन्नत की जो तंजीमें हैं, उनके कारकुनान के दरमियान जो है कुछ इख्तलाफात हुए, माजी के अंदर भी हुए हैं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तहरीक लब्बैक के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार की गई, और उनके कारकुनान ने एक दूसरे के खिलाफ जो है खूब भड़ास निकाली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका एक बेहतरीन हल है कि अहले सुन्नत के अंदर जो भी इख्तलाफात हो, ये क़यादत का फ़र्ज़ है, चाहे वो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की क़यादत हो, चाहे फिर तहरीक लब्बैक की क़यादत हो, या फिर दूसरी अहले सुन्नत की जो भी वो तंजीमें हैं, उनके अंदर जो है एक ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। और उनको जो है तमाम अपने कारकुनान को हिदायत वो करनी चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है ज़बान वो दराजी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ जो है ऐसा यानी बयानिया नहीं बनाया जाएगा कि भाई अहले सुन्नत में इस्तराब हो यानी इंतशार हो। आप ये देखें कि कराची के अंदर जो है मोहम्मदी कॉलोनी के अंदर जो है यानी एक हुआ कि तहरीक लब्बैक के कारकुन ने तहरीक लब्बैक के कारकुन ने पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी साहब के ख़िलाफ़ जो है एक पोस्ट की थी, बहुत ही घटिया पोस्ट की गई थी, और उस पर जो है इख्तलाफात हुए, फिर वहाँ पर वो कुटाई भी हुई। तो बाद में जो है जो मकामी वो क़यादत थी तहरीक लब्बैक की भी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की भी, उन्होंने जो है इस मामले को ठंडा किया और उन कारकुनान को आपस में जो है यानी मिला भी दिया, उनकी जो है यानी जो इख्तलाफात थे उनको ख़त्म भी करा दिया। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि एक ज़ाब्ता अखलाक यानी वो बना दिया जाए, ये कह दिया जाए कैदीन की जानिब से, तमाम सियासी पाकिस्तान की जो अहले सुन्नत की वो तंजीमें हैं, जमातें हैं, उनके कैदीन को ये चाहिए कि वो ये कह दें कि कोई भी कारकुनान अहले सुन्नत के ख़िलाफ़, किसी भी आलम के ख़िलाफ़, किसी भी तंजीम के ख़िलाफ़ कोई ज़बान इस्तेमाल ना करे। इससे जो है ये एक जो पैगाम है वो नीचे तक जाएगा, कारकुनान तक जाएगा। तो इस तरह जो है आपसी जो इख्तलाफात हैं वो धींगा मुश्ती तक नहीं जाएंगे और जाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि अहले सुन्नत की दो बड़ी अहम वो तंजीमें हैं, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तहरीक लब्बैक। इख्तलाफात हैं ये कल वो ख़त्म भी हो सकते हैं, यार रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, इनमें जो है इख्तलाफात हुए हैं और यानी ये इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो इसलिए कैदीन को जो है मैच्योरिटी का, ज़िम्मेदारी का ये सबूत देना चाहिए और वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है यानी अपने कारकुनान को कहें कि वो ज़बान इस्तेमाल ना करें ताकि इख्तलाफात की नौबत ना आए। और फिर आने वाले ये जो इलेक्शन आ रहे हैं 8 फरवरी को, इसमें जो है कोई इत्तेहाद अहले सुन्नत की कोई सूरत हाल निकल सकती है या सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, ताकि जो है अहले सुन्नत 2024 के इलेक्शन के अंदर कोई ना कोई अपना यानी वोट का जो है यानी इजाफा वो कर सकें, वो सीटें निकाल सकें जो पाकिस्तान की अक्सरियत हैं। तो इस तरह जो है यानी इख्तलाफात भी दूर हो जाएंगे और कोई यानी पोस्ट भी
नहीं करेगा एक दूसरे की क़यादत के ख़िलाफ़। ये कैदीन का अब फ़र्ज़ बनता है कि वो इस हवाले से जो है इक़दामात उठाएँ और वो इस हवाले से खुलकर ऐलान करें, ताकि जो है ये इख्तलाफात जो है वो ख़त्म हो। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त और आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट्स जो है लाजमी क्या करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।